हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे वायरस, बैरोइड्स और लीचेंस के बारे में। ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिर्फ टॉपिक है वायरस, बैरोइड्स एंड लीचेंस। इससे पहले हम लोगों ने किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वायरस, बैरोइड्स एंड लीचेंस। इससे पहले कि हम लोग वायरस, बैरोइड्स और लीचेंस के बारे में पढ़े, हम लोग का एक टॉपिक जो कल के सेशन में छूट गया था वो है किंगडम एनिमालिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वायरस, बैरोइड्स और लीचेंस को पढ़ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं किंगडम एनिमालिया से। This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls। ये किंगडम जो होते हैं ये अपने अंदर एक विशेषता को समाये हुए हैं। वो ये विशेषता है कि ये सिर्फ कंसिस्ट करते हैं हेटरोट्रोपिक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कि जिनमें कि बहुत सारे सेल होते हैं। एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल, और उनके सेल जो होते हैं उनमें सेल वॉल की कमी रहती है, यानी कि उनमें उनके सेल में इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होते। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आश्रित रहते हैं पौधे के ऊपर अपने भोजन के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। ये डाइजेस्ट करते हैं इनके फूड को, यानी कि ये पचाते हैं इनके फूड को एक अंदरूनी कैविटी में। कैविटी उस टर्म को कहते हैं, कैविटी का मतलब होता है गुहा। एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, और ये स्टोर करते हैं यानी कि ये जमा करते हैं अपने भोजन के भंडार को ग्लाइकोजन में या फैट के रूप में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनके मोड जो होते हैं न्यूट्रिशन के वो होलोजोइक होते हैं। बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड को लेने के बाद। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size। ये फॉलो करते हैं एक डिफिनाइट यानी कि एक निर्धारित ग्रोथ पैटर्न को, और ग्रो करते हैं और बढ़ते हैं एडल्ट्स में, और एक डिफिनाइट ये यानी कि एक निर्धारित शेप में, आकार में और साइज में। हायर फॉर्म्स सो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स। इनके जो उच्च स्तरीय फॉर्म्स होते हैं वो दर्शाते हैं विस्तार स्वरूप एक सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स को। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। इसमें से बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम एनिमालिया में, वो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कैपेबल होते हैं, ये इनके पास क्षमता होती है लोकोमोशन यानी कि इधर उधर मूवमेंट करने का। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो होते हैं कॉपुलेशन के द्वारा मेल और फीमेल के बीच, जो कि एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद फॉलोड होते हैं, यानी कि एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ये निर्धारित रहते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4। और साइलेंट फीचर, इनके जो छिपित फीचर्स हैं बहुत सारे, वो दिए हुए हैं चैप्टर 4 में पूरे विस्तार स्वरूप। अब हम लोग पढ़ते हैं वायरस, बैरोइड्स एंड लीचेंस, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। तो इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस और बैरोइड्स एंड लीचेंस। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था उसमें किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया, इन 5 के भी बारे में दिया हुआ था। वायरस, बैरोइड्स और लीचेंस के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं हुए थे विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे उसमें। तो दिस आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हियर, ये यहाँ पे विस्तार स्वरूप इंट्रोड्यूस किए गए हैं, यानी कि दिए गए हैं। All of us who have suffered to the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us। जितने भी हम लोग में से सफर्ड हुए हैं सभी को या तो कॉमन कोल्ड, फ्लू या फिर खांसी, सर्दी, बुखार तो हुए होंगे। ये सब वायरस के कारण होते हैं और हम लोग जानते हैं इसके बुरे इफेक्ट के बारे में। If we do not associate it with our condition। अब हम लोग इसको अपने कंडीशन के साथ समझौता नहीं करना चाहते। वायरस did not find a place in classification since they are not truly living। वायरस जो है ये नहीं पा सके कोई भी जगह क्लासिफिकेशन सिस्टम में, क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये सच्चे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोस ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग ऐसा समझते हैं कि लिविंग उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसमें कि एक सेल स्ट्रक्चर हो। द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। वायरसेस जो होते हैं उनमें नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, उनमें सेल नहीं होते और ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं। ये यानी कि इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें एक अंदरूनी क्रिस्टलाइन संरचना होते हैं जो कि बाहरी तरफ होते हैं लिविंग सेल के। once they infect a cell they take over the machinery। एक बार ये इन्फेक्ट कर लेते हैं अगर किसी सेल को, तो ये उस सेल के मैकिनरी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। ऑफ द होस्ट सेल की मैकिनरी को अपने कब्जे में कर लेते हैं टू रिप्लिकेट देमसेल्फ। आप उनके खुद को बढ़ने के लिए, वायरसेस खुद को बढ़ाने के लिए ये होस्ट सेल के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, किलिंग द होस्ट, और लास्टली होस्ट को मार देते हैं। Would you call viruses living or non-living? अब तुम क्या कहोगे वायरसेस को, लिविंग या नॉन लिविंग? The name virus that means venom or poisonous fluid was given by Pasteur D.J. Ivanovsky 1892। Recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco। देखिए नाम जो कि वायरस जिसका कि मतलब ये होता है वेनम,
और पॉइजनस फ्लूइड जिसका की मतलब होते हैं जहर या तो जहरीला पदार्थ वाज गिवन बाय, ये पहले दिए जा चुके थे पेस्टर डीजे इग्नोस्की के द्वारा 1892 में, जो कि रिकॉग्नाइज किए कुछ माइक्रोब्स को एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स। कैजुअल ऑर्गेनिजम्स का मतलब इसको कह सकते हैं अनौपचारिक ऑर्गेनिजम्स के नाम से इनको पहले रिकॉग्नाइज किया गया। और द मोसाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मोसाइक डिजीज जो कि टोबैको से होते हैं उसमें ये वायरस पाए गए, जिसका की नाम बाद में वायरस रखा गया। These were found to be smaller than bacteria because they pass through bacteria proof filter. ये जो है ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए क्योंकि ये पास कर जाते थे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। M.W. Bajorinic 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants. देखिए M.W. Bajorinic जो थे 1898 में वो अपने रिसर्च से ये साबित किए कि इन्फेक्टेड प्लांट जो होते हैं टोबैको के वो काउज कर सकते हैं इन्फेक्शन को हेल्दी प्लांट्स में भी, एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कोटागियम मैबम फ्लूइडियम, और ये इस फ्लूइड का नाम रखे कोटागियम मैबम फ्लूइडियम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized. देखिए W.M. Stanley ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 में दर्शाया कि वायरसेस जो हो सकते हैं, वायरसेस क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं, एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और क्रिस्टल जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं बड़े पैमाने पे प्रोटीन्स को। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये जो हैं ये निष्क्रिय हो जाते हैं होस्ट सेल के बाहर। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, वायरसेस जो हैं, इसलिए W.M. स्टेनले जो थे उन्होंने कहा वायरसेस जो होते हैं वो एक लाचार परिजीवी हैं। In addition to proteins, viruses also contain genetic material. प्रोटीन के अलावा वायरसेस जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को भी कंटेन करते हैं। That could be either RNA और DNA, या तो ये RNA हो सकते हैं या तो ये DNA हो सकते हैं। No viruses contain both RNA and DNA. ऐसे कोई भी वायरस नहीं होते जो कि दोनों को RNA और DNA दोनों को कंटेन कर सके। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. एक वायरस जो है वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल जो है उनका ये संक्रामक है। इन जनरल अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, viruses that infect plants have single-stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double-stranded RNA और double-stranded DNA. वैसे वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हो प्लांट को, पौधे को, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हो जानवरों को उसमें या तो सिंगल या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेगस वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। ये जो है ये टर्म, ये क्वेश्चन एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैक्टीरियल वायरसेस यानी कि या बैक्टीरियोफेगस यानी कि वायरसेस, वैसे वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उसमें सामान्य तौर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं। ये जो होते हैं ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। इनके जो प्रोटीन कोड होते हैं वो कैप्सिड कहलाते हैं, जो कि बने हुए रहते हैं छोटे सब यूनिट, ठीक है, जिसको कि कैप्सोमेर्स कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, और यही प्रोटीन कोड जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड से वायरसेस को। दिस कैप्सोमेर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, और ये जो कैप्सोमेर्स हैं ये अरेंज रहते हैं पेचेदार या फिर पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में। आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम में, ये देखिए ये एक पेचेदार, ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो ये देखिए ये आरएनए हो गए, ये कैप्सिड हो गए, ठीक है। कैप्सिड देखिए पेज नुमा आकार में है और ये आरएनए है इसमें। ये है टोबैको मोसेक वायरस, और ये जो है ये बैक्टीरियोफेगी वायरस, ये जो है हेलिकल ज्योमेट्रिक, यही है इनके हेलिकल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिक हेलिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप हेड्स देख सकते हैं, इसका ये कॉलर है, ये सीथ है और ये टेल फाइबर है। ये क्वेश्चन ये इस बैक्टीरिया का डायग्राम एम्स के 2013 के क्वेश्चन में शायद पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे इस डायग्राम को, और ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हेलिकल और पॉलीहाइड्रल। अभी आपने देखा पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में, वो ऊपर बैक्टीरियोफेगी वायरस के जो दिख रहे थे वो पॉलीहाइड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में है, उनके हेड। वायरसेस काउज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस एंड इन्फ्लुएंजा। वायरसेस जो होते हैं वो डिजीज करते हैं जैसे कि मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स जो होते हैं ये ह्यूमंस में वो वायरसेस के द्वारा ही होते हैं। इन प्लांट्स, पौधे में ये सिम्टम्स, वायरस के जो सिम्टम्स दिखते हैं उनमें वायरस इन्फेक्ट किए हैं, इसके जो सिम्टम दिखते हैं वो इस प्रकार है कि ये मोसाइक फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि मोसाइक फॉर्मेशन का मतलब यानी कि इनके कहीं पे लाइट ग्रीन होने लगते हैं और कहीं पे डार्क ग्रीन होने लगते हैं पौधे में। लीफ रोलिंग, पत्तियों का मुड़ना, येलोइंग एंड वैन क्लियरिंग, इनमें पीलापन आ जाना पौधों में और उनके वैन दिखने लगना, पौधे के जो वैन होते हैं वो दिखने लगना। डॉपिंग एंड स्टंट ग्रोथ, छोटा हो जाना या धीरे धीरे वृद्धि करना, ये सारे लक्षण जो हैं वो प्लांट्स में दिखे जाते हैं अगर उनमें वायरस जो है वो इन्फेक्ट करते हैं तो, अगर वो वायरस इन्फेक्टेड है तो।
अब हम लोग पढ़ेंगे बायरॉइड्स लीचेंस के बारे में। तो अभी पहले बायरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। इन 1971 टीओ डायनियर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस एंड काउज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। देखिए इन 1971 में टीओ डायनियर जो थे उन्होंने पहली बार खोजा एक नए इन्फेक्शियस एजेंट को, एक नए संक्रामक एजेंट को, जिसको कि जो कि स्मॉलर थे, वायरसेस से भी ये छोटे थे। एक तो बैक्टीरिया बहुत स्मॉल है और इससे स्मॉल वायरसेस होते हैं, फिर उससे भी स्मॉल बायरॉइड्स होते हैं। एंड काउज्ड, और ये काउज्ड करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए। इसमें जो है इसमें फ्री आरएनए पाए गए। इट लैक्ड ए प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड भी नहीं होते, जो कि वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट रहते हैं, पर इसमें वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड भी नहीं होते, हेंस द नेम वायरॉइड, इसलिए इसका नाम वायरॉइड रखा गया। द आरएनए ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। आरएनए जो थे वायरॉइड के वो बहुत ही थोड़े मॉलिक्यूलर वेट के थे, कम मॉलिक्यूलर वेट के थे। अब हम लोग लिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। लिकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लिकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंगी। ये जो होते हैं ये आपस में लाभजनक साझेदारी करते हैं अलगी और फंगी के बीच। द अलगल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट। अलगल कंपोनेंट जो होते हैं वो फाइकोबायंट कहलाते हैं, एंड फंगल कंपोनेंट एज माइकोबायोंट, और फंगल कंपोनेंट जो है वो माइकोबायोंट कहलाते हैं, जो कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक हैं। देखिए अलगी जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं और इस जगह फंगी जो होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. Algae जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं यानी कि बनाते हैं भोजन को फंगी के लिए, और फंगी जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं यानी कि अलगी को देते हैं रहने का जगह, और एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और पानी उसके पार्टनर के लिए यानी कि अलगी के लिए। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. देखिए ये बहुत ही आपस में क्लोज रहते हैं, उनके एसोसिएशन, उनकी साझेदारी आपस में काफी क्लोज रहती है। अगर हम लोग देखें लीचेन को नेचर में, लाइकेन को नेचर में, सॉरी लीकेन बोल रहा हूँ, लाइकेन को नेचर में देखें तो हम लोग कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसमें दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकेन्स जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं जो कि ग्रो नहीं होते पॉल्यूटेड एरियाज में। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया। कल से हम लोग को चैप्टर 3 यानी कि किंगडम प्लांटाe के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो कि बायोलॉजी एनसीईआरटी के लेसन 3 नंबर पे आते हैं। तो तब तक पढ़ाई करते हैं। और हाँ, एक लास्ट थिंग, अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे ये जर्नी चलती रहे। हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है यार, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। गुड लक।